हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का सरस्वती कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोगों का क्लास 8 बिहार बुक की जो थी एनसीईआरटी बुक है, उस बुक के जो है प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में 2 सवाल पिछले क्लासों में मैंने बता दिया था और उसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ। दिया है, निम्न समीकरण को हल करें और अपने उत्तर की जांच करें। 5x + 9 बराबर 5 + 3x बराबर क्या है 5 + 3x। इसको एलएचएस लेकर हल करेंगे, जांच करना है, हल करना है, जांच करना है। पहले इसको हल कर लेंगे। 5x उधर से 3x उधर लाएंगे, ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा -3x बराबर 5 है, प्लस 9 को उधर ले जाएंगे पक्षांतर में तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। 5x में 3x घटाएंगे कितना आएगा 2x बराबर 5 में 9 घटाएंगे तो जिसका चिन्ह बेसी हो तो उसी का चिन्ह लिखा जाता है। तो 9 में 5 घटाएंगे तो 4 राशि किसका है 9 का ही बेसी है तो -4, इसलिए x बराबर होगा -4 बटे में 2 के बड़ा से 4 2 बार में बढ़ जाएगा, क्या होगा इसका आंसर x बराबर -2। ये होगा हमारा आंसर। अगर आप अपने उत्तर की जांच भी करें और इसको जांच करेंगे, लिखेंगे जांच। अब जांच में 2 पद है, एलएचएस है, आरएचएस है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। तो एलएचएस को हम जांच करेंगे। एलएचएस लेकर पहले एलएचएस का मान दिया है 5x + 9 बराबर 5 है, यहाँ पर x इंटू यहाँ पर है तो 5 गुणा x का मान कितना है हमारा -2, तो -2 यहाँ लिख लेंगे +9 बराबर। देखिए प्लस में माइनस गुना करेंगे क्या होगा माइनस ही होता है। 5 दूनी के 10 + 9 बराबर 10 मिले -10 मिले से और -10 + 9 क्या होगा -10 मिले 9 निकल कर -1 आ जाएगा। ये एलएचएस का मान है। क्या है इसका मान है एलएचएस का। अब आरएचएस का मान चाहिए तो लिखेंगे आरएचएस बराबर आरएचएस का यहाँ पे समीकरण दिया है 5 + 3x बराबर 5 + 3 गुणे x का मान अभी आया हमारा आंसर में -2, इसको -2 में पुष्ट कर लेंगे बराबर 5। देखिए प्लस माइनस 3 में 2 गुना करें 3 दूनी के बराबर -1। देखिए एलएचएस का भी मान हमारा जो मान जो है -1 और आरएचएस का है तो दोनों हमारा मान इक्वल आ गया, इसलिए क्या हुआ हमारा जो है सत्यापित हो गया। लिखेंगे इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ सत्यापित हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो है 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है, सॉरी 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। और इसमें दिया है 4z + 3 = 6 + 2z। अभी सवाल को हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, इसको पहले जो है दोनों तरफ के जेड है तो जेड का एक वैल्यू इसमें मान निकाल कर तब हम उसको जांच कर लेंगे। देखेंगे यार 4z ये सब जो है 4z चर पद है, वेरिएबल पद है, इसको जो है 4z इसमें भी है और 2z इधर भी है इसमें, तो दोनों को एक तरफ करेंगे तो 4z यहाँ से उतार लेंगे और देखिए प्लस 2z इधर है 75 से तो लाइन इधर तो क्या करेंगे प्लस वहां पर यहाँ लाएंगे तो इसमें क्या होगा इधर -2z बराबर 6 अंक अचर पद है तो +3 इधर जाएगा तो क्या होगा -3 या 4z में 2z घटाएंगे कितना होगा 2z बराबर 6 में 3 घटा लेंगे 3। अब इसलिए z का मान आपको निकालना है तो z के लिए क्या करेंगे 3 और बटे में 2। यही आपका जो हमारा इसका आंसर होगा। अब इसको जांच करेंगे तो जांच वही पूरा प्रक्रिया है। एलएचएस लिख लेंगे यहाँ पर एलएचएस बराबर 4z + 3 बराबर 4 गुणे z का मान यहाँ 3/2 यहाँ पुट कर लेंगे मान को गुणे 3/2 + 3। चलिए 4 से 2 से डिवाइड कर लेंगे 2 दूनी के 4 3 में 2 गुना कर लिए 3 दूनी के 6 + 3 तो हमारा एलएचएस का मान कितना आया 9 आया। अब हम आरएचएस के हम चेक करेंगे जांच कर आरएचएस का समीकरण दिया है 6 + 2z
बराबर 6 प्लस 2 गुणा जेड का मान देखा कितना आया हमारा 3/2। तो 3 क्या करेंगे 2 2 2 कटा देंगे एक बार में बराबर 6 प्लस 3 में गुणा करेंगे 3/1 बराबर 6 और प्लस 3 में भागा देंगे क्या आएगा 3 6 3 9। देखिए हमारा जो है एलएचएस का मान 9 आरएचएस का मान, इसलिए हमारा सवाल जो है क्या हुआ प्रूफ हुआ। लिख देंगे इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस पीआरओ, यही हमारा इसका भी हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर इसका जो है क्वेश्चन 5 देखेंगे, हल करेंगे इसको। दिया हुआ है 2x - 1 इक्वल 14 - x। इस तरह सवाल दिया हुआ है, इसको हल कर लें हम लोग। एक तरफ की जो है चर पद है उसको एक तरफ लिखेंगे, अचर पद को एक तरफ ले जाएंगे। लिखेंगे वो आर 2x, देखिए -x उधर है, इधर है अंतर में तो क्या होगा +x हो जाएगा इक्वल 14 है, और -1 इधर से लेकर आगे इसमें तो क्या हो जाएगा +1। तो 2x प्लस 1 यहाँ 1 छिपा हुआ था है तो क्या होगा 2 और 1 गुणे कितना होगा 3x होगा बराबर 14 है 15, इसलिए x का मान, इसलिए x बराबर क्या होगा 15/3, 3 से 15 कट जाएगा कितना बार में 5, इसलिए x बराबर क्या होगा। तो हमारा इसका फाइनल आंसर कितना होगा x का जो है मान 5 आएगा। अब इसको हम जांच करेंगे पुनः उसी तरह लिखेंगे LHS बराबर दिया है 2x - 1 बराबर 2 गुणे x का मान लिखेंगे 5 - 1 बराबर 2 5 10 - 1 बराबर 10 में ले घटाएंगे 9। एलएचएस का मान हुआ है। अब आरएचएस का मान जान करेंगे यहाँ से आरएचएस का मान देखिए यहाँ दिया हुआ है समीकरण में 14 - x बराबर 14 - x का देखिए वैल्यू हमारा कितना आया है 5, तो 5 लिख लेंगे। तो 14 में 5 निकालेंगे कितना होगा। तो देखिए हमारा एलएचएस का भी मान 9 आरएचएस का भी मान, इस तरह से हमारा सवाल जो है राइट जो है प्रूव हो गया है। लिख लेंगे इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव, यानी हमारा सवाल हो गया। अब जो है क्लास 8 जो है प्रश्न 2.1 का एक का क्वेश्चन नंबर 6 नंबर सवाल कॉल करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है 8x + 4 बराबर 3 × x - 1 + 7। सॉल्व करेंगे यार, देखिए 8x + 4 बराबर x - 1 में जो 3 गुणा कर देंगे कुछ से, तो 3 में गुणा करेंगे क्या होगा 3x प्लस माइनस 3 में गुणा करेंगे 3 प्लस या अब x जो है चर लगे एक तरफ लाएंगे अपनी तरफ, तो 8x और 10 को 75 करेंगे तो प्लस 3 जाएगा क्या होगा -3x बराबर। अब जो अचर पद पे एक तरफ लिख लेंगे देखिए -3 प्लस 7 प्लस 4 इधर तो बजाय क्या होगा -4। लिखेंगे और 8 में 3 घटा लेंगे कितना बचेगा 5x बराबर, देखिए यहाँ 7 है और -3 और -4 कितना होगा -7, इसलिए जो है यहाँ लिख लीजिए या 5x बराबर क्या होगा और 7 में 7 घटाएंगे कितना होगा 0, इसलिए x बराबर 0/5 बराबर 0, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब इसको जांच करना है, लिखा है कि अपने उत्तर की जांच भी करें, तो इसको एलएचएस इसको समीकरण में लिख लेंगे एलएचएस बराबर जांच करने के लिए जांच लिख देंगे जांच एलएचएस का मान देखिए यहाँ समीकरण में दिया हुआ है 8x + 4, यही दिया हुआ है, इसको हल कर लेंगे 8 गुणे इनटू है x का मान कितना है 0 रख देंगे +4। अब देखिए किसी संख्याओं में जो है किसी संख्या में 0 गुणा करने पर वो संख्या क्या आती है 0 ही आती है, तो आप 0 करेंगे क्या होगा 0 + 4, 0 में 4 जोड़ेंगे क्या होगा 4, तो एलएचएस का मान कितना है 4, एलएचएस का मान कितना है 4। अब इसको जांच करेंगे हम लोग, जांच करने के लिए एलएचएस लिख देंगे एलएचएस में समीकरण क्या हुआ 8x + 4 बराबर 8 गुणे देखिए x का वैल्यू आया हमारा 0 लिख देंगे +4। अब किसी संख्याओं में जो है कोई संख्या में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या 0 ही आती है, तो 0 8 0 होगा 8 का मल्टीप्लाई 0 लिखेंगे +4, तो 0 में 4 जोड़ेंगे क्या आएगा 4, हमारा एलएचएस मान क्या आया 4। अब हमको आरएचएस का चेक करना है, 4 आ रहा है नहीं आ रहा हमारा, लिखेंगे आरएचएस बराबर देखिए समीकरण दिया हुआ है 3 × x - 1 +
प्लस 7 बराबर 3। अब x का मान हमारा कितना है 0, 0 लिख देंगे और -1 प्लस 7 बराबर 3 गुण है, कुछ हटाएंगे तो गुण है, 0 -1 करेंगे क्या होगा -1 प्लस 7 बराबर, देखिए प्लस माइनस माइनस 3 हो गया, 3 में गुणा करेंगे -3 और प्लस 7 बराबर 7 में जो हमारे 3 का प्लस जो है प्लस क्या होगा 4, तब लिख देंगे इसलिए LHS बराबर RH रो, इस तरह हमारा जो है आंसर हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। देखिए x बराबर दिया है 4/5 और क्वेश्चन दिया है x प्लस 10। चलिए इसको हल कर लिया जाए। x बराबर, देखिए x प्लस 10 का जो मल्टीप्लाई इसमें 4/5 का गुणा x प्लस दोनों पदों से पूरा कर लेंगे, तो 4 में x गुणा करेंगे कितना होगा 4x प्लस 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 लिख देंगे 4 टाइम में 40 और बटे में क्या है 5 या। अब देखिए यहाँ पर जो है कुछ नहीं बटे में तो क्या कर लेंगे ये कर लेंगे, तब 5 गुणा x में और 1 गुणा तिरिया गुणा कर लेंगे, लिखना है तो लिख लेंगे तिरिया गुणा, लिख सकते हैं तिरिया गुणा करने पर है तो 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा 5x बराबर 1 में किसी संख्या होगा तो उतने ही उधर जाएगा तो क्या होगा 4x प्लस 40 या। अब देखिए 5x है इधर और उधर भी जो है चर पद में 4x दिया है, x एक तरफ x एक जाता है तो इसको क्या कर लेंगे इधर जाएंगे तो -95 करके माइनस हो जाएगा बराबर 40 ये उत्तर रख देंगे या। 5 में 4 घटा देंगे क्या होगा x बचेगा बराबर 40। ये हमारा जो है क्या होगा आंसर हुआ। अब इसको जांच कर लेंगे, फिर पुनः जांच कर लेंगे, लिखेंगे जांच को लिख देंगे। देखिए LHS का मान LHS बराबर x दिया हुआ है, LHS मान कितना है x का मान वैल्यू कितना है हमारा यहाँ पर भी 40 हो जाएगा। अब लिखेंगे RHS का देखिए समीकरण में दे दिया है यहाँ पर 4/5 x प्लस 10 बराबर 4/5 कुछ लिख देंगे, x का कितना दिया है 40 दिया है तो 40 लिख देंगे प्लस 10 लिख देंगे बराबर 4/5 और गुणा देखिए 4 का कितना होगा 50 तो 5 से 50 कट जाएगा कवर में 10 5 50 और 4 दाम में 40 हो गया। देखिए दोनों मान हमारा आ गया है, x LHS का मान भी 40 और LHS इसलिए हमारा क्या हुआ सवाल राइट सही हो गया, लिख लेंगे इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ये हमारा जो है फाइनल आंसर हुआ। अब जो है फ्यूचर नंबर जो हम लोग इसका जो है 8वां क्वेश्चन को हल करेंगे। 8वां दिया हुआ है क्वेश्चन 2x बटे में 3 प्लस 1 बराबर 7x बटे 15 प्लस 3, इस तरह का सवाल दिया हुआ है किताब में। अब इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए चर पद एक तरफ लाइन है, ऐसा लागू चर पद जो है एक और 3 एक तरफ रहेगा, लिखेंगे या 2x बटे 3 देखिए 7x बटे 15 है, इधर आएगा तो मतलब क्या होगा प्लस से इधर आएगा तो क्या होगा उसका माइनस हो जाएगा तो 7x बटे 15 बराबर जिनको 3 अचर पद 3 महिला देंगे और इधर का अचर पद है +1 उसको उधर ले जाएंगे क्या होगा पॉजिटिव +1 है तो उधर से ऑपोजिट ले जाएगा क्या करेंगे तो नेगेटिव जो क्या होगा -1 हो जाएगा प्लस का उधर माइनस या। अब देखिए इसको जे होते हैं पहले उतारेंगे 2x बटे 3 और -7x बटे 15 बराबर देखिए 3 में ले घटा लेंगे कितना होगा 2 और इसका जो है एलसीएम निकालेंगे। हम जानते हैं कि किसी संख्या का एलसीएम निकालते हैं तो उसमें बड़ी संख्या जो है क्या होता है एलसीएम तो ये 3 15 का एलसीएम निकालेंगे, यानी जब 3 15 निकाल कर कुछ नहीं कर सकते हैं तो 15 में 3 को भगा देंगे तो 3 5 15 5 पर 5 को गुणा कर लेंगे तो 5 गुने के 10 है उतार देंगे और ये 15 में 15 को भगा देंगे एक आएगा i के साथ गुणा करेंगे क्या आएगा 7x बराबर 2 या। अब 10x में -7 घटा देंगे क्या होगा 3x बटे में 15 बराबर 2 कुछ नहीं बटे में इसका मान 1 मान लेंगे और इसका मल्टीप्लाई 3x से कर देंगे तो देखिए 3x में गुणा करेंगे क्या होगा 3x बराबर 5 15 में गुणा करेंगे 15 दूनी की 30 इसलिए x बराबर क्या होगा 30 बटे 3 3 दाम में 30 x का भाग हमारा कितना आया x बराबर जो है 10। अब इसको हम लोग जांच कर चेक करेंगे।
अब इसको हम लोग जांच करेंगे तो लिखेंगे समीकरण में, देखिए एलएचएस का मान यहाँ दिया हुआ LHS बराबर 2f/3 प्लस, इसको हम करेंगे इस तरफ, एक तरफ एलएचएस को लेफ्ट हैंड साइड वाला को। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है बटे में, इसको मान लेंगे 2 गुणे x का वैल्यू कितना है हमारे के लिए 10 है, तो 10 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई के लिए, बटे में क्या है 3 है प्लस 1, अब तक ये बट नहीं रहा है कि ऊपर क्या गुणा कर देंगे 10 दूनी की 20 और बटे में 3 है प्लस, अब कुछ नहीं है एक मान लेंगे 3 एक अलग इसके निकालेंगे 3 होगा, 3 में भागा 3 में 3 का भागा एक आएगा, एक में 20 उतर जाएगा, एक में 3 का 3 है कम, क्या होगा 23/3 हमारा क्या है एलएचएस का मान है। अब आरएचएस का हम इसी तरह चेक कर लेंगे, आरएचएस ये आरएचएस का समीकरण दिया हुआ है 7x बटे में 15 प्लस 3 बराबर 7 गुणे x का मान कितना है 10 है, 10 लिख देंगे यहाँ बटे में 15, देखिए प्लस 3, 10 15 5 कट जाएगा, 5 प्लस से 5 दूनी की 10 5 क्या है अब नहीं कटेगा, तो 7 दूनी के 14 बटे में 3 प्लस कुछ नहीं है बटे में। अब इसका जो है एलसीएम निकाल लेंगे, 3 का एलसीएम कितना होगा 3 होगा, यहाँ ऊपर उतर जाएगा 14 प्लस 1 में 3 का क्या होगा 3 तितली की, तो 14 और जोड़ लीजिए 9 4 13 आए 2 23/3। देखिए हमारा एलएचएस का मान भी आया था 23/3 और आरएचएस का आया हमारा तो सही हो गया ना, इसको लिख लेंगे, इसलिए LHS बराबर RHS क्लोज, यही हमारा जो है सर इस तरह से ये सवाल जो हमारा जो है 8वां में खत्म हो गया। अब जो है इस प्रश्नावली का जो है उस पहला सवाल में जो है क्या तैयार नंबर सॉल्व करेंगे, इसमें दिया हुआ है 2y + 5/3 बराबर 24/3 माइनस y। अब इसमें भी देखिए एक तरफ कर लेंगे प्रश्नांतर, अब y यहाँ पे देखिए दोनों मिल रहा है, एक तरफ कर लेंगे पहले तो 2y, देखिए उधर से माइनस y इधर आएगा क्या आएगा प्लस y बराबर, अब जो है फ्रैक्शन है इसको क्या करते हैं उसको ले जाएंगे अपने तरफ उल्टा इधर, तो 26/3 प्लस इधर आएगा क्या आएगा -5/3, देखिए 2y 1y क्या होगा 3y होगा बराबर 3 और 3 पहले यहाँ ऐसे निकालेंगे 3 हो जाएगा, फिर यहाँ लिख देंगे 3 का भागा 1 1 में 26 गुणा 26 3 का भागा 1 1 में 5 में 5, यहाँ लिख देंगे या 3y बराबर, अब देखिए 26 में से 5 घटा लेंगे तो 6 में 5 गया 1 3 बटे इस तरह हो गया। देखिए इसको गलती से एक कटा दे सकते हैं इसको, इस तरह कर सकते हैं, कुछ नहीं है बटे में से मान कर सकते हैं यार, ठीक है 3y में 3 गुणा करेंगे तो 3 के 9y बटे में 21, इसलिए y बराबर 21/9, तो देखिए 21 9 30 पड़ जाएगा, 3 के 9 और 3 साथे 21, इसलिए y बराबर 7/3 हमारा यही क्या होगा आंसर होगा। और इसको जांच करेंगे, क्या करेंगे हम लोग जांच कर लेंगे, लिख देंगे जांच में जो है इसका एलएचएस का मान लिखेंगे हम पहले, एलएचएस समीकरण देखिए कितना दिया है एलएचएस का, एलएचएस का समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है 2y + 5/3, इसको पहले हल करेंगे बराबर लिख देंगे 2 गुणे y का मान क्या है 7/3 प्लस 5/3 बराबर, देखिए नहीं कटेगा इसके ऊपर 7 दूनी की 14 बटे में 3 प्लस 5/3। अब इसका जो है एलसीएम निकालेंगे, 3 का एलसीएम कितना होगा 3 ही होगा, 3 में 3 का भागा देंगे 1 और 1 में 14 को 14 लिख देंगे, 3 में 3 का 1 और 5 है तो 5 का चौथा 5 जोड़ लीजिए 5 4 9 और 1 19 14 5 19 बटे में 3, ये एलएचएस का मान हमारा है। अब आरएचएस का मान, आरएचएस का मान दिया हुआ है 26 बटे में 3 माइनस y, ये दिया हुआ है। अब इसको बराबर कर लेंगे 26 बटे में 3 y का मान देखिए क्या है, y का मान आया हमारा 7/3। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे, और 3 का एलसीएम कितना होगा 3 ही होगा, तो प्लस कितना होगा 26 माइनस 1 बराबर, और 26 में 7 हटा लेंगे तो 16 में 7 गया 9 1 बटे में,
लेकिन दोनों मान हमारा गया, तो इसको क्या लिख देंगे, इसलिए LHS बराबर RHS क्या करेंगे इसको 2। इस तरह हमारा ये भी आंसर सही आ गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे। 10 में दिया हुआ है, 10 में दिया हुआ है कि 2y क्या सॉरी यहाँ दिया 3m बराबर 5m माइनस 8/5 इस तरह से दिया हुआ है सवाल। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे और यहाँ सब करेंगे। देखिए यहाँ से अब देखिए 3m यहाँ पर है प्लस 5 उधर इधर आएगा, क्या आएगा -5m बराबर -8/5। अब देखिए एक तरफ जो है चर पद में लिख देंगे, चर पद छोटे को उधर यहाँ लिख देंगे। 3 में 5 घटाएंगे, नहीं घटेगा तो इसे उल्टा घटेगा, क्या होगा -2m बराबर -8/5। अब देखिए कुछ नहीं बटे में 1 कर लेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई करके गुणा कर देंगे, लिख देंगे। लेकिन -2m में 5 काट देंगे, 5 गुनी की -10m बराबर -8। देखिए माइनस माइनस यहाँ कट जाएगा, ठीक है, इसलिए m बराबर क्या होगा हमारा 8/10। 2 पास कर जाएगा 8 10, 2 चौके 8 2 5 10, इसलिए m बराबर कितना हमारा होगा मान 4/5। यही हमारा जो क्या होगा इसका आंसर होगा। अब इसको जांच कर लेंगे, जांच लिख लेंगे यहाँ पर करने के लिए। LHS का मान लिख लेंगे पहले हम। LHS का मान देखिए 3m दिया हुआ है, 3m लिखेंगे बराबर 3 m का मान कितना है 4/5, तो 4/5 लिखेंगे, नहीं कटेगा, क्या होगा 4 के 12/5। तो LHS का मान हमारा कितना आएगा 12/5। अब RHS का मान लिखेंगे, RHS बराबर RHS का मान दिया हुआ है देखिए यहाँ पर 5m माइनस 8/5 बराबर, और 5 यहाँ जो करते लिखेंगे, अब गुणे यहाँ मान कितना दिया है देखिए यहाँ पर 4/5 दिया है, 4/5 माइनस 8/5। देखिए 5 5 कट जाएगा ऊपर नीचे, एक बार कट जाएगा, तो क्या होगा 4 में गुणा करेंगे 4 है 4/1 माइनस 8/5 बराबर 1 5 का लघुत्तम निकाल लीजिए एलसीएम। देखिए ऊपर में 5 5 चौको की 20, 5 एक बार 8, कितना बचेगा यहाँ पर 20 में 12 घटा 20 मिला घटाने क्या होगा 12 या 20। इस तरह से जो हमारा जो है LHS का मान कितना आ गया 12/5। अब हम जो है क्या करेंगे RHS का मान निकालेंगे, RHS का मान कितना समीकरण के अनुसार RHS का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी ये जो है दोनों मान आ चुका है, क्या है दोनों मान जो है आ गया। देखिए 12/5 इसका L पहले से निकल चुका है, LHS का मान 12/5 आया था, RHS का मान 5 का लिख देंगे, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव। ये हमारा जो फाइनल की इस तरह से जो है 2.1 जो है अभ्यास प्रश्नावली का जो है क्लास मैंने समाप्त कर दिया। अब जो है नेक्स्ट दिन जो है अब अगले प्रश्नावली का जो है सॉल्यूशन हल किया जाएगा, और इसलिए जो है यहीं से समाप्त है। धन्यवाद।